मोदी जी की आपको ये बातें नहीं बताई जाती कि एक परिवार जिसके 3 बच्चे हैं, जिसमें उनकी बड़ी बेटी क्लास 8 में है, जिसका पढ़ने का बहुत शौक है, परंतु स्कूल में टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, जो कि ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि पिताजी की इतनी आमदनी नहीं है। उसका भी सपना है कि हाई स्कूल में और लड़कियों की तरह टॉप करने का। उसे एक दिन पता चलता कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाता, तो वो एक दिन मम्मी पापा से जिद करके 6-7 हज़ार का फ़ोन मंगवाती और अपने फ्रेंड्स की तरह वो भी पढ़ाई करने लगी। परंतु उस पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसी अश्लील चीज़ों से सामना हुआ जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक के साथ आ जाता, और वह बड़ी चिंतित रहती कि अगर किसी दिन मम्मी पापा ने देख लिया या उसके छोटे भाई ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। उसके बाद उस फ़ोन में रिचार्ज तो होता, परंतु केवल मम्मी पापा के द्वारा रिश्तेदारों से बात करने के लिए और छोटे भाइयों द्वारा गेम खेलने के लिए। एक दिन पापा ने स्नेहा से पूछा कि बेटी स्नेहा मोबाइल से पढ़ाई नहीं करती क्या। उसने कहा कि हाँ पापा, स्कूल में अच्छे टीचर आ गए हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती। पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, अपने गुरुओं और देश का नाम रोशन करो। स्नेहा ने मन ही मन कहा कि ठीक है पापा। आखिर वो कहती भी क्या कि जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। अब वह जैसे तैसे पढ़ाई करती और कुछ समझ नहीं आता तो गूगल करती, परंतु यूट्यूब पर बिल्कुल ना टच करती। क्लास की पढ़ाई में इम्प्रूव कर रही स्नेहा का नाम अब उसके टीचर नहीं लेते। यह सब देखकर एक दिन स्नेहा की बेस्ट फ्रेंड तनु ने पूछा कि बहन स्नेहा, आजकल पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है क्या। आखिरकार स्नेहा ने लंबे समय से परेशान कर रही उस बात का अपने बेस्ट फ्रेंड तनु से जिक्र करती और रोने लगती। तनु से समझाती और कहती कि इन चीज़ों को कुछ लोग अपना धंधा बना रखे हैं, और वहीं दूसरी तरफ सरकार या कोई अन्य इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये सब जानकर मैं बड़ा हैरान था कि भारत में आज भी सभी के पास अपना पर्सनल फ़ोन नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता इतने कैपेबल नहीं हैं कि सभी को फ़ोन दिला सके। आज भी स्मार्टफोन करोड़ों घरों में एक ही है, जिसमें छोटे भाई बहन से लेकर मम्मी पापा तक यूज़ करते हैं। सवाल यहाँ ये नहीं है कि सभी के पास पर्सनल फ़ोन होना चाहिए। सवाल यहाँ ये है कि क्या ये चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी और ये लोग इस प्रकार से समाज में अश्लीलता फैलाएंगे और हमारी सरकार और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे। बताइए मोदी जी, क्या ये सही है? एक वो बच्ची जो पढ़ाई तो करना चाहती, परंतु कुछ ऐसी चीज़ों के कारण वो न केवल अपनी पढ़ाई के साथ, अपने सुनहरे भविष्य के साथ, अपितु अपने माता पिता के सपनों के साथ समझौता कर रही है। क्या ये सही हो रहा है मोदी जी? क्या ये सवाल नहीं उठता? आप तो कहते हैं कि दूसरे देशों तक भारत की सही बातें पहुंचाई जाएं। क्या ये सही बातें नहीं हैं? अगर ऐसी बातें उन देशों तक जाएंगी तो क्या हमारे देश, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे समाज की छवि धूमिल नहीं होगी? आप तो बड़ा कहते हैं कि आपके प्रयासों से भारत आने वाले समय में और भी तेज गति से स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ेगा, तो क्या ऐसे ही बढ़ेगा मोदी जी? बताइए ना मोदी जी प्लीज़। आपकी गोदी मीडिया और कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी लड़कियों के भविष्य के प्रति बड़े गंभीर रहते हैं। आज कहाँ है आपकी गंभीरता? माना कि आप देश के अन्य कामों में बिजी रहते हैं, परंतु आखिर ये मीडिया और आपके ये मंत्री इन बातों को आप तक क्यों नहीं पहुंचाते? आप बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए डिजिटल चीज़ों और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी शानदार चीज़ों को बढ़ावा देते हैं ताकि हर गांव, हर बस्ती, हर शहर में सही शिक्षा का प्रसार हो सके, परंतु शिक्षा के साथ कुछ लोग ऐसी शर्मसार करने वाली चीज़ों का प्रसार कर रहे हैं जिसका किसी को चिंता ही नहीं है। परंतु क्यों मोदी जी, क्यों? आज ये लोग खान सर, जया जी, मोटिवेशनल स्पीच, सामान्य ज्ञान, IAS इंटरव्यू जैसे टाइटल एंड टैग का इस्तेमाल करके जनता को ऐसी अश्लील चीज़ें दिखा रहे हैं जिसकी शायद किसी ने कभी उम्मीद नहीं करी होगी। कल की ये लोग आपके नाम और आपकी योजना का टाइटल एंड टैग में इस्तेमाल कर रहे होंगे और आपकी हर वीडियो के नीचे ऐसी अश्लील चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, तो क्या तब भी आप चुप रहेंगे? बताइए मोदी जी प्लीज़, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता ऐसी गतिविधियों और ऐसा करने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए? आशा करता हूं कि आप इस विषय में ज़रूर कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे। एक वो दिन भी था जब कुछ लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा। आज एक वो दिन भी है जब मेरा दिल कह रहा है सब कुछ होगा। बस थोड़ा सब्र चाहिए, ये लोग भी देंगे तेरा साथ, बस लोगों के पास सही बात पहुंचनी चाहिए।